हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 2N क्रिएशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज का लेक्चर जो बना रहा हूं, एक्चुअली ये लेक्चर MS एक्सेल पे है, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं, जिनको डाटा एंट्री के काम करने होते हैं एक्सेल में, उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि रिजल्ट बनाने में या फिर किसी के बिल बनाने में, ठीक है, या फिर नॉर्मली एंट्री करने में, डाटा एंट्री का वर्क में, है ना। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो दरअसल बन रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, कि डाटा एंट्री के दौरान हम लोग को किस चीज़ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है, और MS एक्सेल पे जब भी काम होते हैं तो किस किस बेसिस पे वर्क की जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि MS एक्सेल जब भी ओपन होगा तो उसके ऊपर जो विंडोज़ आपको नज़र आती है, दरअसल ये विंडो जो है आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन काम करना पता ज़रूर होता है ना। तो यहाँ हम ये भी चीज़ बताएंगे कि कौन सा चीज़ क्या है, किसका क्या नाम है ना। तो ये चीज़, क्योंकि बिगनर्स को ये चीज़ जानना चाहिए, इसलिए बिगनर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बन रहा है। और बिगनर्स को पता हो जाएगा तो वो कहीं भी काम करेंगे किसी भी बेसिस पे, तो उन्हें इनका इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो कोई पूछा भी सवाल तो उनका वो जवाब प्रॉपर वे में दे पाएंगे, इसलिए ये वीडियो है। तो ये बिगनर्स के लिए वीडियो है जो कि एक्सेल पे काम करना चाहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये बटन है क्या। दरअसल ये बटन जो है, ये ऑफिस बटन है, जिसको फाइल बटन के नाम से भी लोग जानते हैं, फाइल मेन्यू के नाम से, है ना। तो ये क्यों यूज़ होता है, इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो इसका पर्पस है, जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है कि कभी भी आप नया फाइल बनाते हैं तो न्यू फाइल लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और न्यू फाइल आपके सामने आ जाता है। उसी तरह ओपन, जब कोई फाइल पे आप काम करके सेव कर लेते हो, जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव का, सेव कर लेते हो, तो इसमें जो भी फाइल होता है वो सेव होकर के पर्टिकुलर जो भी आप नाम दीजिएगा फाइल का, वो चला जाता है। तो दोबारा उसको ओपन करने के लिए इस ओपन का काम होता है। सेव एज, वही फाइल जो आपने पहले से सेव करके रखा है, अगर उसमें आप कुछ सुधार करते हैं या फिर आप किसी और नाम से किसी और प्लेस पर फाइल को जानना चाहते हैं, तो उस अवस्था में सेव एज वर्क करता है। और नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये प्रिंट का ऑप्शन जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर वे में फाइल पे काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको मन है कि उसका हार्ड कॉपी आपके पास आ जाए, तो उस अवस्था में आप प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर, कोई भी फाइल पे आप उस पर मेल के थ्रू या फिर रनअप कहीं भी फाइल को कराना चाहते हैं या कोई चीज़ इस पर ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ आप तैयार इस पर कर सकते हैं। उस तरह इसमें सेंड है, तो सेंड में ये मेल के थ्रू आप किसी फाइल को कहीं भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, PDF अटैचमेंट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों का काम हो सकता है। या फिर आप कहीं पब्लिश करना चाहते हैं बाहर में, तो वहाँ इसके थ्रू से पब्लिश भी आप कर सकते हैं। और ये क्लोज बटन है, जो ये विंडो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये पूरे को बंद कर देगा, यानी MS एक्सेल बंद हो जाएगा। फिलहाल अभी आपका MS एक्सेल खुला हुआ है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं और क्या क्या है ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये दरअसल ये पोर्शन है आपका मेन्यू बार, जिसमें सिर्फ मेन्यू ही होता है। MS एक्सेल का क्या होता है, मेन्यू होता है, ठीक है ना। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये मिनिमाइज का है, क्योंकि किसी भी बटन में अगर मिनिमाइज नहीं होगा तो आप मल्टीवर्क कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, परेशानी होगी ना। तो मल्टीवर्क मतलब क्या, कि एक बार में 3-4 एप्लीकेशन पे काम, है ना। तो मिनिमाइज करके दूसरा एप्लीकेशन को खोल करके उस पर हम काम कर सकते हैं। तो मिनिमाइज रहेगा तो दूसरे एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे, अगर ये मिनिमाइज होगा ही नहीं तो दूसरा एप्लीकेशन हम खोल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो मिनिमाइज करने के लिए बना है, उस तरह ये मैक्सिमाइज करने के लिए बना है, ठीक है, बड़ा करने के लिए स्क्रीन को। और ये क्लोज बटन है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज बटन है, ठीक है। तो आपको तीनों बटन मैंने बताया। उसके बाद समझ लेते हैं, इसके जस्ट नीचे जो होम पे मैंने, होम मेनू पहला मेनू है, इस पर मैंने यहीं खोला, ठीक है ना। तो इसमें मेनू होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, इतने सारे इसमें मेनू दिए गए हैं, ठीक है। सभी मेनू का कुछ ना कुछ वर्क होता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किसका वर्क होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका जो होम खुला होता है उसमें दरअसल होता क्या है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, दरअसल ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। मीन्स दैट कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ लिखते हो, तो उस अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि मेरा ही नाम नीरज है, मैं नीरज लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीरज। अब ये नीरज है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बोल्ड कर दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ, तो ये सब यहाँ पे हो सकता है, ये फॉर्मेट का काम है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा,
फॉर्मेटिंग के रूप में, तो आप सेलेक्ट करने के बाद इस पर वर्क कर सकते हैं प्रॉपर वे में। इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, साइज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, साइज को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट का वर्क होता है, इसमें कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ मैं बताऊंगा प्रॉपर जब क्लास स्टार्टेड होगी। इस पर आपके जितने भी वीडियोस होंगे सारे वीडियोस मैं डालूंगा एक एक करके, क्लास वाइज, सीक्वेंस वाइज। फिलहाल मैं बता रहा हूँ यूं ही, पहले आपको समझना है कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। तो फॉर्मेटिंग में ये सब तरह के ऑप्शन हैं, काफ़ी ऑप्शन है इसके अंदर, आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये नेम बॉक्स है, जिसमें हर सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो इधर से तो ये ए है और इधर से ये 1 है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक किए तो ये जो नाम बताया, ये इस पोर्शन का नाम बताया, ये जो क्लिक किया आपने ये सेल है। और ये सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो जिस सेल पे आप क्लिक करोगे वो एक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है। जिस सेल पे आप क्लिक करो, जैसे इस सेल पे मैंने क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया सेल, क्योंकि इसका नाम यहाँ बताने लगा क्या, B1, इधर से B और इधर से 1, ठीक है। तो ये जो सेल बताता है ये किसको डिटरमाइन करता है, तो ये रो एंड कॉलम को देखता है। किसको देखता है, रो एंड कॉलम को देखता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि रो एंड कॉलम जो है वो क्यों इसमें होता है। कभी भी डाटा हम लोग बनाते हैं तो कोई ना कोई टेबल बेसिस होता होगा ना, कुछ ना कुछ टेबल बेसिस पे होता होगा, कुछ इस टाइप का, बॉक्स टाइप का, है ना। तो वो सारा चीज़ इसमें आपको टेबल बेसिस पे इसमें वर्क होता है। जैसे कि किसी कॉलम में आपने कुछ को लिख दिया, किसी कॉलम में किसी और डाटा को लिख दिया, किसी कॉलम में आप किसी और डाटा को लिख देते हैं, उस तरीक़ा से आप वर्क को करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपने देखा, ये टोटल ऑप्शन, ये जो है आपका कॉलम है और ये आपका रो है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये रो हो गया, ये 1 जो है ये पूरा, ये 1 ये रो है, और ये पूरा A पूरा, ये B पूरा, ये सारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। सबका अपना अपना यूज़ है, मैं बताऊंगा कि कौन किस तरीक़ा से काम करेगा, ठीक है। अब इसी के जस्ट बगल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ भी एक्टिव सेल होता है तो वो एक्टिव सेल का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। उसी के जस्ट बगल में देखिएगा ये फॉर्मूला बार है। जब भी आप कोई चीज़ यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार में लिखाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बार क्या होगा, ये लिखाएगा। अब क्या है, अब इसमें आपको जो सीट होता है, क्योंकि ये तो आपका वर्किंग सीट है, ठीक है, ये आपका वर्किंग सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, टोटल इसमें डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स होते हैं, ठीक है। और तीनों सीट पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी ऐड करने का मन है इसमें सीट, तो और भी सीट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं, 3 के अलावा आप जितने सीट चाहें वो यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कि एक सीट में कितने डाटा आप डाल सकते हैं, तो एक सीट में बहुत सारे डाटा को आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक सीट में बहुत सारे डाटा को आप डाल सकते हैं। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कॉलम 1 की अगर बात हो तो कॉलम 1 जो है उसका इंड कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको इंड कहाँ तक जाता है। कॉलम 1 का इंड देख लीजिए, काउंटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 10,48,576, ठीक है, यहाँ तक कॉलम आपका पहुँचता है। उसी तरह अगर हम बात करें इस रो की, ठीक है, इस रो की अगर हम बात करें तो रो कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो रो देख लीजिए आपकी कहाँ तक जाती है। यहाँ अल्फ़ाबेटिक होगा, न्यूमरिक नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूमरिक था वो मैंने आपको न्यूमरिक दिखाया। जो अब क्योंकि मैं इस साइड से ABCD के होते हुए मतलब कॉर्नर तक जाऊंगा मैं टोटल, तो कॉर्नर तक में जाऊंगा जब, तो उसका टोटल देखिए कहाँ तक जाता है। ये लास्ट है, लास्ट में बताया क्या, इसका लास्ट नेम जो है वो कॉलम का XFD, ठीक है। यानी कि इतना एरिया है आपके पास वर्क करने के लिए, यानी कि एक सीट में टोटल इतने एरियाज़ हैं, ठीक है। और इसी पे आपको काम करना है। और अगर एरिया की प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरा सीट को यूज़ कर सकते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सीट्स हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर ले तो इसकी, ये आपका स्टेटस बार है, ठीक है, ये आपका स्टेटस बार है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये, ठीक है। और ये जब भी डाटा अगर बड़ा हो जाए तो ऊपर नीचे करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और ये नीचे भी एक स्क्रॉल बार आपको देता है
ये इसका नाम है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे ध्यान दीजिएगा, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको दे रखा है। जब भी पेज बहुत बड़ा करना हो, नज़र नहीं आ रही है, उस अवस्था में आप जूम कर करके इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दे रखा है कि आपको जब भी बहुत लोगों को नज़र का प्रॉब्लम होता है, यानी कि आंख में प्रॉब्लम होती है, उन्हें दिखाई नहीं देती, उस अवस्था में ये जूम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस थे, मैंने आपको सारे ऑप्शंस को बताया, ठीक है। अब बारी है इस पे काम करने की। तो काम करना मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि डाटा एंट्री के कॉलम रो का हेल्प करके मतलब उसका यूज़ करके, ठीक है, उसकी मदद से हम किस तरीका से एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री के फॉर्मेट हो, चाहे वो रिजल्ट के फॉर्मेट हो, या फिर चाहे वो आपके किसी भी अदर वर्क के फॉर्मेट हो। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीका से हम लोग एक टेबल फॉर्मेट को तैयार करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरा अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी आप जा कर के आप वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को, अपकमिंग वीडियो को देख पाइएगा। ओके, थैंक यू।